जीवन साथी के ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। ये बात आज महुआ को अच्छे से समझ आ रही थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कि सब कुछ पल भर में ही बदल गया। कल का सोच सोच कर महुआ परेशान हो रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर भी करवटें बदल रात गुजार ली। अगली सुबह उठकर वो अपने बगल में सो रही बेटी को एक नज़र भर देखी और घर के काम में लग गई। आज घर में पंचायत लगने वाली थी। वो गांव में भी आकर आई थी। भरा पूरा परिवार था उसका, और घर में जब भी कोई निर्णय लिया जाता तो वो अधिकार दद्दा ससुर को ही था। आज ये पंचायत महुआ के लिए बैठने वाली थी। कारण था, 1 महीने पहले धीमी गति से चलती ट्रेन से उतरते वक्त संतुलन ना बन सकने के कारण वो दूसरी तरफ से आती ट्रेन के नीचे आ गया था। जीवन साथी की जिंदगी गई सो महुआ और उसकी बेटी खुशियां भी मानो उसके साथ ही चली गई। बेटी अभी साल भर की ही तो थी। अब भरण पोषण कैसे होगा? महुआ का क्या होगा? इसी सिलसिले में पंचायत होनी थी। महुआ के माता पिता को भी ससुराल वालों ने न्योता दे दिया था। आखिर बिटिया की जिंदगी का सवाल जो था, तय समय पर सब उपस्थित हो गए थे। महुआ के सास ससुर इतने सक्षम न थे कि बहू और पोती का भरण पोषण उठा सकें, क्योंकि कमाने वाला एक ही था और वो तो चला गया था। नाते रिश्तेदारों ने भी मौन साध लिया था। समझी जी, आपको मेरी महुआ बोझ लग रही है तो हम दोनों इसे अपने साथ ले जाते हैं। अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं, हम अपनी बेटी और नातिन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। महुआ के पिता ने आदर सहित अपने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबूजी, मैं कभी नहीं कहीं नहीं जाऊंगी। विदा करते वक्त इस घर को अपना समझने की सलाह दी थी, फिर आज अपने सास ससुर को मझधार में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। अब तो जो होगा देखा जाएगा। आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है, वो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी की हर बाजी जीत सकती है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। महुआ ने धीमे स्वर में अपनी बात कह दी। बहू चाहे तो तू पवन यानी चचेरे देवर से शादी कर सके है। हमारे में पति के ना रहने पर कुंवारे देवर से ब्याह कर दिया जाता है। दादा ससुर ने पूछा। महुआ ने देखा पवन नजरें झुकाए खड़ा था। वो जानती थी पवन उसे बहन मानता। बिल्कुल नहीं दादाजी, पवन मेरे भाई समान है। ऐसी कल्पना करना भी पाप है। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। बस आप सब मुझे मेरी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का हक दे दें। महुआ इस बार थोड़ी मजबूत, क्या कहना चाहती है, खुलकर बोल, ससुर ने थोड़ा कड़क होकर कहा। दूर घूंघट की ओर से महुआ ने कहना शुरू किया। मुन्नी के बाबूजी के चले जाने से हमारे घर में कमाने वाला कोई भी न रहा। मैं चाहती हूँ आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दें। जानती हूँ हमारे कुंबे में लड़कियों को घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है, फिर भी मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे सिलाई कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छे से आती है। बस मुझे इसी ही कमाई का जरिया चुनने की आज्ञा दे दें। महुआ ने साफ कहा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब क्या फैसला होगा? ठीक है महुआ, बहू जो तू चाहे कर। दादा ससुर ने निर्णय सुना दिया। महुआ की मेहनत और लगन का पारिश्रमिक मिलने लगा। साल दर साल निकलते गए। अब महुआ की बेटी रूही बड़ी हो गई थी। सास ससुर के देहांत के बाद और बेटी की ऊंची शिक्षा के लिए महुआ गांव छोड़कर शहर अपने माता पिता के घर आ गई थी। पर यहाँ भी वो अपनी शर्तों पर ही रही। अपना खर्च वो खुद करती थी और अपने भाई भाभी के काम में भी हाथ बटाया करती थी। वो जानती थी कि कहीं भी इज्जत से रहना हो तो अपने हाथ में पैसा बहुत ज़रूरी है, और वो इसी शर्त पर यहाँ रह रही थी। अब महुआ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटी का ब्याह करने की रह गई थी। बेटा होता तो बहू आती और अपना एक अलग घर बसा लेती, पर बेटी के साथ वो क्या कर सकती है? वो तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। खैर, महुआ ने रूही की शादी भी कर दी। बेटी दामाद के साथ ससुराल चली गई और महुआ यहीं मायके में रह गई। एक दिन रूही महुआ से मिलने आई और उसका सारा सामान पैक करने लगी। रूही, ये क्या कर रही है बेटा? मेरा सामान क्यों बांध रही है? महुआ ने कहा, माँ अब तू हमारे साथ रहेगी, इसलिए तेरा सामान बांध रही हूँ। बस ये तेरी आखिरी सामान रह गया है, तेरा ये पुराना सिलाई मशीन। इसका क्या करना है? इसे भी ले चलें? रूही ने पूछा। रूही, तू पागल हो गई है? मैं तेरे ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? अरे बेटा होता तो अलग बात थी, पर बेटी के साथ किस माँ को रहते देखा है? महुआ रूही से अपनी सामान लेकर वापस रखने लगी। क्यों माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ क्या? जब तू माँ बाप बनकर मुझे इस तरह परवरिश दे सकती है तो मैं क्यों तेरा बेटा नहीं बन सकती? चल, मुझे ना सही अपने दामाद को ही अपना बेटा समझ ले और साथ चल। वो भी अभी आते होंगे। आज की बस से हम सुमेर की कंपनी वाले घर में जा रहे हैं। माँ, तू मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं काबिल नहीं थी तू साथ थी, अब मेरी बारी। ना करके अपनी बेटी का अपमान मत करना। रूही महुआ का हाथ पकड़कर बोली। पर बेटा, महुआ कुछ कहती उससे पहले ही रूही ने उसे चुप कर दिया। तभी दोनों ने देखा सुमेर सामने से आ रहा है। क्या हुआ, हो गया पैकिंग? सुमेर ने आते ही पूछा। बेटा, ये सब क्या है? मैं ऐसे तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। बात को समझो।
महुआ विनम्र स्वर में बोली, माँ आप रूही की माँ हैं, मतलब मेरी भी माँ हुई। अब रूही के अलावा आपका कोई और होता तो हम कुछ नहीं बोलते। फिलहाल हम दोनों के अलावा आपका बहुत अपना कौन हो सकता है। नाना नानी भी अब नहीं रहे, मामा मामी अपने में व्यस्त हो गए हैं। जब तक रूही थी आपको अकेलापन नहीं लगता होगा, पर अब इसलिए हमारे साथ चलिए। हमें भी तो नई गृहस्थी में किसी बड़े के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ने वाली। उमैर ने कहा, बेटा अब मैं आपको क्या बोलूं, पर मैं आपके साथ तभी रहूंगी जब आप मेरा काम मुझे वहाँ भी करने देंगे और मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी। मुझे इसके लिए मना नहीं करोगे? महुआ ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपका मन करे। आप अपनी बेटी के